नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं हमारे शो में, न्यूज़ हेल्पलाइन में जो गेस्ट आए हैं उनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराने वाली हूं। वो एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही हस्बैंड वाइफ हैं, जिनका नाम डॉक्टर शिल्पी सिंघल और डॉक्टर भूपेश सिंघल है। तो 22 साल से वो लोग साथ हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस उनका एस्ट्रोलॉजी में है। तो हम उनसे पूछेंगे, उनके जानेंगे कि इस फील्ड में जो उनका रहा आना वो कैसे रहा, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस फील्ड में आने का हमारा कारण एक ही रहा, क्या ना, नई नई फील्ड्स में एडवेंचरस लाइफ जीने का शौक़ था, अकल्ट साइंस में जाने का शौक़ था, क्योंकि अकल्ट साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसकी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। दूसरा, बहुत शौक़ था, बचपन से साइंस पढ़ी है। साइंस पढ़ने के बाद ये था ये इवेंट्स कैसे हैपनिंग होते हैं। बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन समझने के बाद पता चला ये साइंटिफिक चीज़ है। जैसे साइंस में कुछ घटित होता है, कितने एंगल पे घटित होता है, सब इसके अंदर वही है। धीरे धीरे इस चीज़ को समझते चले गए, समझ आने लग गया कि सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ कैलकुलेशन है, कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे हमारी फलीभूत होती है। तो ये सब कारण है इस फील्ड में आने का, क्योंकि जितना पढ़ रहे हैं उतना लगता है कि अभी और ज्ञान की ज़रूरत है, अभी और ज्ञान की ज़रूरत है। सिर्फ इकलौती ये ऐसी पढ़ाई है, ये डॉक्टरी की पढ़ाई ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। नई नई रिसर्चेज आती चली जा रही हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जितना पढ़ते रहें उतने बढ़ते रहें। जैसे एक नारा है ना, जितना पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। तो सर, एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद कैसा उसका स्टार्टअप, सब चीज़ें, क्योंकि और भी अब और भी चीज़ों में हैं, और भी फील्ड्स में हैं, तो एस्ट्रोलॉजी का मैं मेन पूछना चाहूँगी, क्या है एस्ट्रोलॉजी? मैंने आपको बताया ना कि एस्ट्रोलॉजी एक हमारा ना टूल है। जैसे एक लाइन है, नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी। डेस्टिनी कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हम उस डेस्टिनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर बारिश आ रही है, बारिश में हम सामने वाले को बता सकते हैं कि देखो जी, हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि 3 दिन बाद बारिश आएगी। लेकिन जब वो बारिश आएगी वो छाता लेके जा सकता है। जब वो छाता लेके जाएगा, जब बारिश आएगी वो अपना छाता खोल लेगा। वो छाते से वो गीला तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। इट मीन्स हमने बारिश बंद नहीं कराई, लेकिन जिसके लिए हमने एस्ट्रोलॉजी की बात करी है वो क्या कर रहे हैं, उनको बारिश गीला नहीं कर रही। इट मीन्स वी कांट चेंज द डेस्टिनी, बट हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कि अगर भाग्य में हमारे बहुत सारे परेशानियां लिखी हैं, परेशानियां भुगतनी पड़ेंगी, लेकिन हम उसको बहुत मिनिमाइज लेवल पे ला सकते हैं। मतलब अगर मेरे हाथ पे चोट लगनी है, उस परेशानी में वो हाथ की चोट मेरा हाथ काट सकती है, लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ कर लूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ बहुत पावरफुल हैं, अगर मैं वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ कर लूँ तो क्या होगा, वो सिंपल एक टच और एक खरोंच बन के निकल जाएगी, मेरा हाथ नहीं कटेगा। बाकी मैम और ज़्यादा गाइड करेंगे आपको। जी, तो मैम, पहले मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप टीचर भी हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते भी हैं, तो किस तरह के क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके उसमें रहते हैं, किस तरह से हाँ जी मैम, हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, टैरो पढ़ाते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, वास्तु पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ लाल किताब की भी क्लासेस होती हैं। बहुत सारे हैप्पी क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग कंसल्टेंसी भी देते हैं, और जब हमारे क्लाइंट्स के काम बनते हैं ना, तो इतनी खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती आपको। तो हम लोग ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ओके मैम, टैरो कार्ड को थोड़ा सा, ये कार्ड रीडर है, आप ये भी पढ़ाते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। मैम देखिए, टैरो कार्ड है ना, ये पूरी की पूरी डिवाइन गाइडेंस है, पूरा यूनिवर्स से जुड़ा है। क्वेश्चन भी आपका है, आंसर भी आपका है, आपने ही कार्ड चूज़ किया। टोटल इसमें हमारे 78 कार्ड्स होते हैं। लाइक क्वेश्चन आपका हुआ, मेरी शादी कब होगी, कार्ड भी आपने चूज़ किया, और उसको बस हमने प्रिडिक्ट करना है, उसको हमने पढ़ के सुनाना है, और ये पूरी की पूरी डिवाइन गाइडेंस है और कुछ भी नहीं। और इसकी जो प्रिडिक्शन होती है ना, वो बहुत अच्छी निकलती है। ओके, तो सर हम बात करेंगे जिस तरह से भारत में इसको दैव्य शक्ति, क्या कहें इसको, क्या कह सकते हैं हम इसको? देखिए, हम ना कोई दिव्य शक्ति का नाम नहीं लेंगे, कारण कि दिव्य शक्ति है, लेकिन दिव्य शक्ति हमारी साइंस भी है। देखिए, चाहे हम अकल्ट साइंस की बात करें, अकल्ट के साथ साइंस क्यों लगाया, क्योंकि दिस इज़ अ परफेक्टली साइंस। चाहे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे टैरो की बात करें, चाहे लाल किताब की बात करें, हम किसी की भी बात करें, अकल्ट साइंस इज़ अ साइंस, दिस इज़ अ प्योरली साइंस। मैंने आपको जैसे बताया कि साइंस में अगर घटित होना है तो इसमें भी घटित होना है। तो इसलिए हम दिव्य शक्ति का नाम लेके डराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस फील्ड में आए ही इसलिए थे कि हमने किसी को डराना नहीं है, सबको पॉजिटिव रखना है। कारण कि हम जो ब्रह्मांड में
एक पॉजिटिव नेचर के साथ जाएंगे, वो पॉजिटिव नेचर हमारे पास रिपेल होके आएगा। तो इसलिए अगर हम इसको दिव्य शक्ति का नाम लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगेगा कि हम डरा रहे हैं, हम लोगों को ज्ञान गलत बांट रहे हैं, लेकिन नहीं, हम सामने वाले को समझाते हैं। जब भी कोई हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के लिए आए, वास्तु के लिए आए, हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। हम अगर उसको पहले ही डरा देंगे, सामने वाला पहले प्रॉब्लम में आया। एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, हो सकता है ये बुरी चीज़ भी हो, कभी भी डॉक्टर के पास या हमारे पास कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम लेके जाएगा। किस लिए? अगर हम उस प्रॉब्लम को डरा के और बढ़ाएंगे, आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो छूटते ये तो नहीं कहता ना कि नहीं इनक्योरेबल है, वो कहेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम क्योर करेंगे। सेम हमारी तरह है, हम भी कोई प्रॉब्लम अगर हमारे पास आएगी तो उसको क्योर करेंगे। अगर हम इसको कोई भी डिवाइन एनर्जी की बात कर सकते हैं, हम इसको दैवीय शक्ति की बात नहीं कर सकते। बहुत बड़ी शक्ति है, दैवीय शक्ति से भी ऊपर की शक्ति है, क्योंकि सब देवी देवताओं की तो शक्ति है जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ना डराने वाला काम नहीं करेंगे। प्योरली साइंस है ये। सर जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, आप टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजी के टीचर हैं, फिर भी क्या एस्ट्रोलॉजी उनको हेल्प कर सकती है उनकी पढ़ाई में, या किस तरह से आप उनको संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल जी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के हिसाब से तो हम बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्या कोई भी अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसका मैक्सिमम प्लैनेट एनहेंस होते हैं। कभी भी आप स्कूल की टाइमिंग्स देखेंगे तो ये पर्टिकुलर एक टाइमिंग है जिसके कारण मॉर्निंग में एक सुबह उठने का रूटीन बनाया हुआ है। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हमारे वे पूर्वज एक हमेशा बात कहते थे क्या जी जल्दी उठें और सारे काम करें, जल्दी सारे काम करें। क्यों? आपने एक वर्ड सुना होगा, यू हर्ड अबाउट अ वर्ड राहु काल। राहु काल का एक आपने वर्ड सुना होगा, वो क्या है? राहु काल एक ऐसा टाइम होता है जो रोज आता है दिन में, अलग अलग डे के हिसाब से अलग अलग टाइम होता है, लेकिन मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक कभी राहु काल नहीं होता। सिर्फ यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने कहा है सूर्य उदय के समय उठें और अपने अपने कामों पे निकलें। तभी आप देखेंगे जो आज से पहले के स्कूल जितने थे वो सारे क्या थे, 7:30 से पहले सब चालू हो जाते थे। अब हम बात करते हैं स्कूल की। स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो उसके बहुत सारे प्लैनेट एनहेंस हो जाते हैं। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, वहाँ खेलता है, खेलने के बाद अपने गुरुजन से मिलता है, पढ़ाई करता है। गुरुजन से मिलता है तो क्या होगा, हमारा जुपिटर एनहेंस हो जाएगा, पढ़ाई करेगा, बुक्स लेगा, लिखेगा तो मरकरी एनहेंस होगा, दोस्तों के साथ खेलेगा तो मार्स एनहेंस होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें तो ये प्योरली साइंस किस लिए है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, बच्चा जब क्लास होगी उससे 5 मिनट पहले उठेगा, ना वो दोस्तों के साथ खेलने जाएगा, घर में बैठा हुआ जंक फूड खाएगा, तो क्या होगा, सारे प्लैनेट डिस्टर्ब होंगे। जंक फूड खाने से मोटापा आएगा, मोटापा आने से क्या होगा, जुपिटर खराब हो जाएगा, अपने गुरुजनों से नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बच्चे स्क्रीन ऑफ करके काम करेंगे, ना गुरुजन को विश करेंगे, ना कुछ बात होगी, तो क्या होगा, हमारे प्लैनेट्स एनहेंस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो भी उनके मदर फादर को एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है, पहली। दूसरी, हम कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू वास्तु, वास्तु में 16 जोन्स होते हैं, उन 16 जोन्स में किसी भी डिस्पोजेबल जोन में बच्चा बैठ के ना पढ़े, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अगर बच्चा डिस्पोजेबल जोन में बैठ के पढ़ेगा तो कभी भी लाइफ में तरक्की नहीं मिलेगी। तीसरा, वास्तु में एक जोन होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अगर वो जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का जोन है, बच्चा उसमें बैठ के पढ़े, अपने बुक्स वहाँ रखे, वहाँ बैठ के मेडिटेशन करे, तो क्या होगा, उसके लिए बच्चे की पढ़ाई बहुत एनहेंस हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हमारा सेविंग्स का जोन है, एजुकेशन का जोन है। इसके लिए एक हेल्दी टिप बच्चों को मैं देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, जो भी उनको कोई मंत्र पसंद है, जैसे मैं पर्सनल लेवल पे एक रिकमेंड करता हूँ गायत्री मंत्र बोलें। बहुत सारे लोग हैं जो गायत्री मंत्र नहीं कर सकते, तो जो भी वो मंत्र कर सकते हैं, जो भी उनको पसंद है, डेली का रूटीन बनाए, 11 बार कोई भी मंत्र करें जो भी उनका पसंद हो। जब वो मंत्र करें सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ज़मीन पे नंगे पाँव चलें, जो हमारी नेगेटिव एनर्जीज है सब अर्थ हो जाएगी और हमारी बॉडी में कुछ एनहेंसमेंट आ जाएगी, इससे हमारी लाइफ बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, माथे पे केसर का तिलक लगाना शुरू करें। दूसरा, केसर का दूध पीना शुरू करें, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी, साथ में जितनी भी हमारी जुपिटर है वो एनहेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के अंदर, जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस को और ज़्यादा हिट कर सकते हैं। हम पर्सनल अपने बताएं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे तो हमारा दायरा बहुत बड़ा है।
हमारी अपनी संस्था है फ्यूचर्स दर्पण, जिसके अंदर हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब पढ़ाते हैं। रिसेंटली हमने डिवाइन कार्ड्स शुरू करे हैं। अभी हम लोग हीलिंग कोड्स बताते हैं। सपोज करा आज हमारा कोई घर का बुजुर्ग है, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, हम एक हीलिंग कोड बताएंगे जो हमारे यहाँ बाजू पे लिख देंगे, उससे इमिडिएटली इफेक्ट आता है। हम लोग एनर्जी चार्जिंग के तरीके बताते हैं। हमारी जो संस्था है फ्यूचर्स दर्पण, ये रजिस्टर्ड फर्म है। ये पिछले 8 साल से हमने शुरू करी हुई है। हम लोग पिछले 15 साल से इस लाइन में हैं। हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं। सिर्फ किस लिए? हम लोग नई सी नई टेक्निक्स लाते हैं पढ़ाने के लिए। हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास आएगा, वो अपने आप को और एक्सपोजर तो देगा, साथ में लोगों का भला करेगा, साथ में सोर्स ऑफ फंडिंग भी बहुत अच्छी है ये। तीसरा, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, अभी ऑफलाइन क्लास में हो सकता है कि हमारे पास चेन्नई का बच्चा यहाँ के ना पढ़े, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो क्या चेन्नई क्या, हमारे पूरे देश विदेश से बच्चे आते हैं। अभी पिछले लॉकडाउन, अब तक भारत में 2 बार लॉकडाउन हुआ है। जो ये वाला लॉकडाउन था, इसमें कम से कम 100 स्टूडेंट से ज़्यादा इंडिया के बाहर बच्चे हमने पढ़ाए, क्योंकि वहाँ भी लॉकडाउन था, इंडिया में भी लॉकडाउन था। तो इसलिए ऑनलाइन का दायरा बहुत है। यही बात हमको अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो उनको स्कूल जाने का समय बचेगा। जो स्कूल जाने का समय बचेगा तो हम घर परिवार में उनको शिक्षा दे सकते हैं कि वो घर परिवार में शिक्षा लेके कैसे बात कर सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन में फ़ायदे भी बहुत हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, लेकिन जो नुकसान है उनको फ़ायदों में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है मैम कि जो नए बच्चे होते हैं वो आप लोगों तक कैसे अप्रोच करें, कैसे आप लोगों को कांटेक्ट करें, ये भी एक चैलेंजिंग बन जाता है। कैसे ये क्लासेस लें? देखो, आप हमारे से इंस्टा के थ्रू जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा अपना फेसबुक पेज है फ्यूचर्स दर्पण के नाम से, तो वहाँ से आप हम देख सकते हैं। हमारे एवरी मंथ नए नए कोर्सेज स्टार्ट होते रहते हैं, तो उसके थ्रू वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे से कोर्सेज कर सकते हैं। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, आना चाहते हैं, तो किस तरह से कोई इजी ट्रिक या किस लाइन में, इस फील्ड में आने के लिए उनके लिए कोई ऐसी ट्रिक जो वो इजीली पहुँच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, हमारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं बहुत सारी, हमारे इंस्टा पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप ये पहले देखिए। आप जैसे पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री में हाथ की रेखाएं कोई चेंज नहीं कर सकता, जो हमारी 5 मेजर लाइंस हैं, तो उसकी बहुत सारी रील्स हमने वीडियोस डाली हुई हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ जुड़ें। तो हम उनको बोलते हैं आप हमारे साथ पहले इंस्टा पे, यूट्यूब पे और हमारे फेसबुक पेज पे जुड़िए, जो कि मैंने आपको बताया फ्यूचर्स दर्पण के नाम से है। दूसरा, हम लोग एक काम करते हैं, हमेशा हम लोग थर्सडे को फेसबुक लाइव आते हैं फ्यूचर्स दर्पण के नाम से। हम लोग सैटरडे को इंस्टा लाइव आते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम लोग से ऑनलाइन पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। नहीं तो हमारा जो फ़ोन नंबर है, आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9311242037। अगर आपको लगता है कोई क्वेरी है, कोई नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, हमारे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इसके अलावा कभी भी आपको लगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके सारे हम जुड़ सकते हैं और नए नए बच्चे हमारे पास आते हैं। कोई क्वेरी हो, हमारा जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप देख के बात कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सर, बस मैं आखिरी में एक छोटा सा संदेश चाहती हूँ उन बच्चों के लिए, जैसे कि मैंने अभी पूछा कि वो आना चाहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए एक पॉजिटिव जो मैसेज है उनके लिए छोटा सा। देखिए, पॉजिटिव मैसेज तो यही है, जब तक हम अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो हमारा ऑरा बढ़ेगा, हमारा दायरा बढ़ेगा। आप कभी भी देखें, पुराने जो गॉड्स के हम फोटो में देखते हैं, उनके पीछे एक ऑरा बना होता है, एक लाइन बनी होती है। अगर हमको अपना ऑरा बढ़ाना है तो अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। अपने आप को क्लीन कैसे करेंगे? जब तक हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या कल्ट साइंस की बात करेंगे। बाकी मैम और बताएंगे आपको। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, हम जो सोचते हैं ना वैसा ही होता है। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि पूरे दिन में एक बार जुबान पे सरस्वती का वास होता है, और ऐसा होता है सच में। तो यहाँ पर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी ऑरा वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव होगी तो सारा दिन पॉजिटिविटी में रहेंगे। तो मैं सबको यही
बोलना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव बोलो, ताकि आपकी ऑरा पॉजिटिव हो। दूसरा, कभी भी हम बात करते हैं, जैसे मैम ने बताया कितनी अच्छी चीज़ कि भगवान एक बार हमारी जुबान पे जरूर आता है। कभी भी हम बात करें, हम जो ब्रह्मांड को अर्पण करेंगे वो रिपेल होके हमारे पास आएगा। तो इसलिए हम पॉजिटिव सोचें ना। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो भगवान हमारी पॉजिटिव सोच को सोच रहे हैं। कभी भी हम ये सोचेंगे हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हमने कभी भी ये नहीं कहना मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। कारण क्या, भगवान हमारी जुबान पे बैठता है, सरस्वती एक बार हमारे पास आती है, ऐसा ना हो ना वो नहीं सुन ले। तो इसलिए हमने कभी भी नहीं वर्ड नहीं बोलना और सबको पॉजिटिव करना है, क्योंकि जो भी हमारे पास आया परेशान होके आया, तो हमने उसको इतना पॉजिटिव करके भेजना है ना कि मतलब उसको लगे कि हाँ मैम ने बोल दिया, सर ने बोल दिया, तो अब होगा ही होगा। तो इसीलिए पॉजिटिविटी यहाँ बहुत वर्क करती है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, हमने अभी मैम से, सर से बात करी और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हमें जानने को मिली। बच्चों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव मैसेज हमें सर और मैम से जानने को मिले। तो इसी के लिए मैम ने, सर ने अपना कांटेक्ट बताया है, कांटेक्ट करें अगर आप जानना चाहते हैं और इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी में। और हमारे साथ भी जुड़ते रहिए, न्यूज़ हेल्पलाइन को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।